हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सेशन में। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक पैसेज, उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स देखेंगे एंड उसकी इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरी पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेशन। तो हमारा आज का पैसेज है आप सभी की स्क्रीन्स पर। तो पैसेज की स्टार्टिंग है, डिस्पाइट द बेस्ट एफर्ट्स ऑफ दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग फ्रॉड, one inevitable reality remains: fraud happens. Because fraud and misconduct can occur at various levels in any organization, it is essential that appropriate preventive and detective techniques are in place. Although fraud prevention and detection are related concepts, but they are not the same. अगर हम बात करें अपने पैसेज के फर्स्ट पैराग्राफ की, तो जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो हमसे ये बोल रहा है कि हाँ, हम चाहे जितने भी बेस्ट एफर्ट्स डाल लें अपने फ्रॉड को प्रिवेंट करने के लिए, बट द रियलिटी इज़ कि फ्रॉड स्टिल हैपन्स, यानी कि फ्रॉड स्टिल प्रिवेल्स, फ्रॉड फिर भी हो सकता है। फ्रॉड और मिसकंडक्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के वेरियस लेवल्स पर हो सकते हैं। इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम प्रिवेंटिव टेक्निक्स पहले से ही ध्यान में रखें और उनको यूटिलाइज करें। अगर हम बात करें फ्रॉड प्रिवेंशन और डिटेक्शन की, तो ये दोनों रिलेटेड कंसेप्ट्स तो हैं, बट ये दोनों सेम नहीं है। अगर हम बात करें अपने फर्स्ट पैराग्राफ की, तो इसमें ध्यान देने वाला एक वर्ड है इनएविटेबल, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है। आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि इनएविटेबल का मतलब क्या होता है। तो इनएविटेबल का मतलब होता है सर्टेन टू हैपन, सर्टेन टू हैपन, या फिर आप बोल सकते हैं समथिंग विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, या फिर अनअवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल या फिर सर्टेन टू हैपन, मतलब जो होना ही होना है। जैसे कि इस पैसेज में बोला गया था कि जो फ्रॉड है वो होना ही होना है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। While prevention encompasses policies, procedures, training, and communication, detection involves activities and programs designed to identify fraud or misconduct that is occurring or has occurred. Although preventive measures cannot ensure that fraud will not be committed, they are the first line of defense in minimizing fraud risk. ये पैराग्राफ हमसे कहता है कि जो प्रिवेंशन होती है, प्रिवेंशन में पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स, ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन, डिटेक्शन सब इन्वॉल्व होता है। अगर हम बात करें डिटेक्शन की, तो उसमें एक्टिविटीज़ और प्रोग्राम्स ऐसी डिज़ाइन करी जाती है जिससे हम फ्रॉड को या मिसकंडक्ट को, जो होने वाला है या हो चुका है, उसको आइडेंटिफाई कर सके। पर फिर भी ये जो प्रिवेंटिव मेजर्स है ये इंश्योर नहीं कर सकते कि जो फ्रॉड है वो कमिट नहीं होगा, यानी कि जो फ्रॉड है वो नहीं हो सकता। ये सिर्फ हमारे लिए एक तरीके से डिफेंस है। दे आर दी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का मतलब है कि ये एक तरीके से हमारे लिए बस एक वार्निंग है कि शायद फ्रॉड इससे कम हो या फिर फ्रॉड का रिस्क ना हो। पॉसिबिलिटी है कि हो भी सकता है, पॉसिबिलिटी है कि बहुत कम लेवल पे होगा, और पॉसिबिलिटी है कि ज़्यादा लेवल पे भी हो सकता है। अगर हम बात करें इस पैराग्राफ की, तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है जो है एनकम्पासेस। एनकम्पासेस भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। एनकम्पासेस का मतलब होता है सराउंड, एनकम्पासेस का मतलब होता है सराउंड एंड हैव विद इन, एंड हैव विद इन मतलब कि कोई चीज़ जो आपके सराउंडिंग में चल रही हो या फिर उसके अंदर हो। जैसे कि इस पैराग्राफ में इसका मतलब था कि प्रिवेंशन के अंदर पॉलिसीज़ भी आती हैं, प्रोसीजर्स भी आता है, ट्रेनिंग भी आती है और कम्युनिकेशन भी आता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। नेक्स्ट पैराग्राफ बोल रहा है, one key to prevention is making personnel throughout the organization aware of the fraud risk management program, including the types of fraud and misconduct that may occur. This awareness should enforce the notion that all of the techniques established in the program are real and will not be enforced.
The ongoing communication efforts could provide information on the potential disciplinary, criminal, and civil actions that the organization could take against the individual. With this in mind, prevention and deterrence are interrelated concepts. If effective preventive controls are in place, working and well known to potential fraud perpetrators, they serve as strong deterrents to those who might otherwise be tempted to commit fraud. Fear of getting caught is always a strong deterrent. Effective preventive controls are therefore strong deterrence controls. अगर हम बात करें अपने इस पैराग्राफ की, तो इस पैराग्राफ में बोला जा रहा है कि प्रिवेंशन का एक सबसे अच्छा तरीका है कि जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन का स्टाफ है, पर्सनल है, उसको रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम के बारे में पता हो, टाइप्स ऑफ फ्रॉड के बारे में पता हो, मिसकंडक्ट के बारे में पता हो, ताकि ये जो अवेयरनेस है, इससे जब भी अगर ऐसा कुछ होने वाला हो या हो रहा हो तो उसी वक्त ये टेक्निक्स यूज़ करी जाएं, एनफोर्स करी जाएं, जिससे कि फ्रॉड का रिस्क भी कम हो जाए। और साथ में अगर हमें इसके बारे में पता होगा तो हम इसके अगेंस्ट से कोई भी एक्शन ले सकते हैं। तो अगर हमारे दिमाग में होगा कि जो प्रिवेंशन है, हमें किसी भी फ्रॉड को प्रिवेंट करना है, तो इससे जो फ्रॉड कमिट करने वाला है वो भी डर जाएगा कि अरे इन लोगों को तो इसके बारे में सब कुछ पता है, यहाँ पे तो फ्रॉड करने का फ़ायदा ही नहीं है। बिकॉज द फियर ऑफ गेटिंग कॉट, क्योंकि जो पकड़ जाने का फियर है, इट इज़ ऑलवेज अ स्ट्रॉन्ग डेटरेंट। अगर हम बात करें डेटरेंट की, तो डेटरेंट इज समथिंग दैट डिस्करेजेस एन एक्शन थ्रू इंस्टिलिंग डाउट और फियर। मतलब कि डेटरेंट होता है एक तरीके से किसी भी एक्शन को रोकना, डिस्करेज करना, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में एक डाउट आ जाता है कि ओ शिट, जैसे वो फ्रॉड कमिट करने वाले के दिमाग में आ जाएगा कि मैं तो पकड़ा जाऊंगा, तो वो फिर ये फ्रॉड कमिट करेगा ही नहीं। तो यहाँ पर अगर हम डेटरेंट की बात करें तो ये एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसी अगर हम बात करें परपेट्रेटर्स की, तो परपेट्रेटर्स भी एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है। परपेट्रेटर्स भी एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है। अगर हम बात करें परपेट्रर्स की, तो इसका मतलब होता है अ पर्सन हु कैरीज आउट अ हार्मफुल इलीगल एक्ट। मतलब कि एक तरीके से जो पर्सन है, यहाँ पर हम जो क्राइम, जो फ्रॉड कमिट कर रहे हैं उनको परपेट्रर्स बोल रहे हैं। मतलब कि अ पर्सन हु कैरीज आउट, अ पर्सन हु कैरीज आउट a harmful illegal act। A person who carries out a harmful illegal act होगा एक परपेट्रेटर, जो कि यहाँ पर फ्रॉड कमिट करने वाले को बोला गया है। और अगर हम बात करें डेटरेंट की, तो डेटरेंट इज द एक्ट ऑफ डिस्करेजिंग थ्रू इंस्टिलिंग डाउट्स एंड फियर इन हिम। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ कह रहा है, द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज डिजाइंड टू एड्रेस इनहेरेंट बिजनेस रिस्क्स। The business risks are identified in the enterprise risk assessment protocol, and the controls associated with each risk are noted. COSO's Enterprise Risk Management Integrated Framework describes the essential ERM components, principles, and concepts for all organizations regardless of size. Establishing internal controls may not address all of an organization's fraud risks. Fraud risk, although a form of business risk, necessitate specific controls to mitigate them, which makes an organization's fraud risk assessment process essential to fraud prevention. In addition to implementing fraud preventive controls, it is important that the organization assess
and continuously monitor their operational effectiveness to help prevent fraud from occurring. अगर हम बात करें इस पैराग्राफ की, तो इस पैराग्राफ में बोला जा रहा है कि जो इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, वो एक तरीके से बिजनेस रिस्क को पहले से ही आइडेंटिफाई करने या उसको मिनिमाइज करने के लिए डिज़ाइन किए जा चुके होते हैं। और जो बिजनेस रिस्क होता है वो हम एंटरप्राइज रिस्क असेसमेंट प्रोटोकॉल से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। प्रिवेंशन इज़ द मोस्ट प्रोएक्टिव फ्रॉड फाइटिंग मेजर। जो प्रिवेंशन है वो एक तरीके से फ्रॉड के अगेंस्ट फाइट करने का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेजर है। The design and implementation of control activities should be a coordinated effort spearheaded by management with an assembled cast of employees. Collectively, this cross-section of the organization should be able to address all the identified risks, design and implement the control activities, and ensure that the techniques used are adequate to prevent fraud from occurring in accordance with the organization's risk tolerance. The ongoing success of any fraud prevention program depends on its continuous communication and reinforcement. मतलब कि जो किसी भी फ्रॉड प्रिवेंशन प्रोग्राम की सक्सेस है वो कंटिन्यूसली डिपेंड करती है कि अगर कंटिन्यूसली उस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, रीइंफोर्समेंट हो रही है कि कैसे फ्रॉड को प्रिवेंट करा जाए, कैसे उसकी टेक्निक्स के बारे में एक एक बंदे को पता हो, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है। Stressing the existence of a fraud prevention program through a wide variety of media, posters on bulletin boards, flyers included with invoices and vendor payments, and articles in internal and external communications get the message out to both internal and external communities that the organization is committed to preventing and deterring fraud। मतलब कि जो फ्रॉड प्रिवेंशन प्रोग्राम है उसकी एग्जिस्टेंस को हम उसकी एग्जिस्टेंस पे स्ट्रेस डाल सकते हैं, मतलब कि उसकी एग्जिस्टेंस दिखा सकते हैं मीडिया के थ्रू। मीडिया जैसे कि पोस्टर्स बुलेटिन बोर्ड्स पे लगा के, फ्लायर्स और इस या फिर आर्टिकल्स के थ्रू, ताकि जो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों कम्युनिटीज़ हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, उनको पता लगे कि हाँ जो ऑर्गेनाइजेशन है इट इज़ गिविंग सो मच इम्पोर्टेंस टू प्रिवेंट फ्रॉड। बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। अमंग द मेनी एलिमेंट्स इन फ्रॉड प्रिवेंशन आर HR प्रोसीजर्स, अथॉरिटी लिमिट्स एंड ट्रांजैक्शन लेवल प्रोसीजर्स। An organization's HR function can play an important role in fraud prevention by implementing the following procedures. अगर हम बात करें किसी भी कंपनी के मेन एलिमेंट्स की, फ्रॉड प्रिवेंशन के मेन एलिमेंट्स की, तो उसमें सबसे पहले आता है HR प्रोसीजर्स, अथॉरिटी लिमिट्स एंड ट्रांजैक्शन लेवल प्रोसीजर्स। और अगर हम बात करें कि जो HR फंक्शन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर सकता है फ्रॉड को प्रिवेंट करने में। देखते हैं कि कैसे। अ की बिजनेस एंड फ्रॉड रिस्क इन एनी ऑर्गेनाइजेशन लाइज इन द पीपल हायर्ड टू ऑपरेट द बिजनेस एंड प्रमोटेड इनटू पोजीशंस ऑफ ट्रस्ट एंड अथॉरिटी। जो किसी भी बिजनेस का रिस्क या फिर फ्रॉड रिस्क होता है वो बेसिकली जो पीपल हायर करे गए हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट होता है, उन लोगों पे जिन पे काफ़ी कंपनी ने ट्रस्ट करके उनको एक अच्छी जॉब पोजीशन पर लगाया है। फॉर दैट रीज़न इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो एम्प्लॉयज़ इन ऑर्डर टू इवेलुएट देयर क्रेडेंशियल्स एंड कॉम्पिटेंस, match skills to the job requirements, and be aware of any issues of personal integrity that may impact their suitability for the position। इसी रीज़न से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि कंपनी किसी को भी हायर करने से पहले उसके बारे में अच्छे से बैकग्राउंड चेक करे,
उसकी सूटेबिलिटी चेक करे जॉब की पोजीशन से है या नहीं है। मच कैन बी लर्नड अबाउट एन इंडिविजुअल थ्रू कन्फर्मेशन ऑफ वर्क हिस्ट्री, ये हम देख सकते हैं उसकी वर्क हिस्ट्री से या फिर उसकी पास्ट एजुकेशन से। एंड एजुकेशन प्रेजेंटेड ऑन अ जॉब एप्लीकेशन और रिज्यूमे और इन फॉलोअप with references provided. It is possible to find false or embellished information or undisclosed history and reputation that may represent increased and possibly unacceptable risk. अगर हम उसके बारे में अच्छे से जान लें तो रिस्क को हम अवॉइड कर सकते हैं, रिस्क अवॉइड करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट वर्ड आया है एम्बेलिश्ड, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है एम्बेलिश्ड। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है एम्बेलिश्ड का मतलब क्या होता है। तो अगर हम बात करें एम्बेलिश की तो इट इज़ टू मेक समथिंग मोर ब्यूटिफुल, टू मेक समथिंग मोर ब्यूटिफुल बाय एडिशन ऑफ डेकोरेटिव डिटेल्स और फीचर्स। मतलब कि एम्बेलिशमेंट होती है किसी भी चीज़ को और ज़्यादा ब्यूटिफाई करना, उसमें और डिटेल्स ऐड करके या फिर और अच्छे फीचर्स ऐड करके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। While the organization should establish procedures to obtain sufficient information to assess a job applicant or promotion candidate, the nature and extent of information that can be requested from a prospective or existing employee or obtained independently is governed by applicable laws and regulations. कंपनी को जो प्रोसीजर फॉलो करना होता है किसी भी नए एम्प्लॉय या फिर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन लेने के लिए, वो हमेशा इट शुड बी गवर्न्ड बाय एप्लीकेबल लॉज और रेगुलेशंस। अब तक लॉज और रेगुलेशंस नहीं होंगे कि हम इससे रिलेटेड कुछ भी किसी भी एम्प्लॉय से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, तब तक कि हम किसी भी एम्प्लॉय को फोर्स नहीं कर सकते उसकी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। Further or enhance background checking for criminal record or personal financial situation may only be possible upon receiving the individual's consent. जब तक इंडिविजुअल का कंसेंट नहीं होगा हम उसके बैकग्राउंड चेक या फिर क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक नहीं कर सकते। Legal counsel should be sought to advise on what the background information can and cannot be obtained and the appropriate procedures to follow. लीगल काउंसलिंग मतलब लॉ को मद्देनज़र रखते हुए हमें ये देखना चाहिए कि क्या इंफॉर्मेशन उससे लेनी सही है और क्या लेनी गलत है। बैकग्राउंड चेक शुड ऑल्सो बी परफॉर्म्ड ऑन न्यू एंड एग्जिस्टिंग सप्लायर्स, customers and business partners to identify any issues of financial health, ownership, reputation and integrity that may represent an unacceptable risk to the business. चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा ये पैसेज। अब आ गए हैं इसके क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज़ द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड प्रिवेंशन एंड फ्रॉड डिटेक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछ रहा है कि पैसेज के अकॉर्डिंग फ्रॉड प्रिवेंशन और फ्रॉड डिटेक्शन में सबसे फंडामेंटल या सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस क्या है। चलिए देखते हैं इसके ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए कहता है बैकग्राउंड चेक्स शुड ऑल्सो बी परफॉर्म्ड on new and existing suppliers, customers and business partners to identify any issues of financial health, ownership, reputation and integrity that may represent an unacceptable risk to the business. इसकी बात हमने अभी लास्ट पैराग्राफ में करी है बैकग्राउंड चेक्स की, बट ये फ्रॉड प्रिवेंशन और फ्रॉड डिटेक्शन के बीच का हमें एक लिंक नहीं बता रहा, एक डिफरेंस नहीं बता रहा, तो हम अवॉइड करेंगे अपना ऑप्शन नंबर 1। बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की। प्रिवेंशन मीन्स टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग वाइल डिटेक्शन मीन्स टू फिगर आउट द कॉज ऑफ
एक्शन। ये मीनिंग तो ठीक है, बट क्या हमारे पैसेज में ये चीज़ क्लियरली गिवन थी? आगे के ऑप्शंस देखते हैं। प्रिवेंशन इज नॉट टू अलाउ डेटा एक्सचेंज एंड डिटेक्शन इज टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। अगेन ये हमारे को एक्सप्लेन तो कर रहा है, बट ये हमारे पैसेज में गिवन नहीं था। ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं। प्रिवेंशन एनकम्पासेस पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, ट्रेनिंग्स एंड कम्युनिकेशन। डिटेक्शन इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज़ एंड प्रोग्राम्स डिज़ाइन टू आइडेंटिफाई फ्रॉड। ये हमारे पैसेज के सेकेंड पैराग्राफ में मेंशन था, यही मेन डिफरेंस है। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है हमारा राइट आंसर कि जो प्रिवेंशन होता है उसके अंदर पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स, ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन सब आता है, और जो डिटेक्शन होता है उसके अंदर एक्टिविटीज़ और प्रोग्राम्स आते हैं डिज़ाइन टू आइडेंटिफाई दी फ्रॉड। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। What will be the appropriate title for this passage? पैसेज के टाइटल की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है करप्शन एंड इट्स रेपरकेशंस। करप्शन की तो पैसेज में बात ही नहीं की गई, तो इसको हम कर देंगे अवॉइड। फ्रॉड एनालिसिस एंड रिकमेंडेशन। फ्रॉड की बात की गई है, बट उसके ऊपर एनालिसिस या रिकमेंडेशन नहीं करी, तो अगेन ये भी नहीं होगा। फ्रॉड प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन। पूरे पैसेज में प्रिवेंशन और डिटेक्शन की बात की गई है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है हाउ द HR डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन प्ले वाइटल रोल इन द प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड इन द कंपनी। HR डिपार्टमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कैसे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है फ्रॉड की प्रिवेंशन में। ऑप्शन नंबर ए है बाय अनाउंसिंग ईयरली अप्रेजल एंड स्प्रेडिंग द गुडविल अमंग द एम्प्लॉयज़। ऐसा तो पैसेज में कहीं पे भी कुछ बोला ही नहीं गया, तो जस्ट क्रॉस दिस ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी बाय हाईलाइटिंग एक्टिविटीज़ दैट आर अनफेवरेबल इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। अगेन पैसेज में इसकी तो बात ही नहीं की गई। ऑप्शन नंबर सी बाय इवैल्यूएटिंग द company's credentials and competence and being aware of any issues of personal integrity, confirmation of work history and education presented on a job application। पैसेज में ये ऑप्शन बहुत ही क्लियरली मेंशन था, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 4. What is the strong deterrent for fraud according to this passage? पैसेज के लिए एक strong deterrent की हमने बात करी थी। Deterrent is the act of discouraging someone to do something by instilling fear or doubt in him। तो ऐसी क्या चीज़ है जो किसी को फ्रॉड करने से रोकती है पैसेज के अकॉर्डिंग? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है द फियर ऑफ गेटिंग कॉट। ये पैसेज में क्लियरली मेंशन था, आगे भी देख लेते हैं। द फियर ऑफ नॉट गेटिंग पेड, ये कहीं भी मेंशन नहीं था। द फियर ऑफ बीइंग मार्जिनलाइज, अगेन दिस वाज नॉट मेंशन। द HR पॉलिसीज एंड इट्स रेपुटेशंस, अगेन ये चीज़ थी कि अगर हमारी HR पॉलिसीज़ अच्छी होंगी तो उससे हम फ्रॉड को एक तरीके से मिनिमाइज कर सकते हैं, बट इट वॉज नॉट द स्ट्रॉन्ग डेटरेंट ऑफ फ्रॉड। द स्ट्रॉन्ग डेटरेंट वॉज द फियर ऑफ गेटिंग कॉट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है Apart from the employees, who are the other entities that have been suggested to keep a watch on for fraud purposes? एम्प्लॉयज़ के अलावा कौन सी ऐसी एंटिटीज़ हैं जिनको बोला गया है पैसेज में कि हमें फ्रॉड पर्पसेस के ऊपर अच्छे से वॉच रखना चाहिए? यहाँ पे बात करते हैं ऑप्शंस की। ऑप्शन नंबर ए बोलता है द लोअर क्लास एम्प्लॉयज़ एंड द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में पैसेज में कहीं भी बात नहीं हुई थी, तो वी कैन निगलेक्ट दिस ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी ऑन न्यू एंड एग्जिस्टिंग सप्लायर्स, कस्टमर्स एंड बिजनेस पार्टनर्स टू आइडेंटिफाई एंड इश्यूज ऑफ फ्रॉड। ये ऑप्शन सही लग रहा है, आगे भी देख लेते हैं। The foreign members for hawala money and other
ट्रांजैक्शंस, अगेन पैसेज में इसके बारे में मेंशन नहीं था। द हाई एक्लन एंड लोअर स्ट्राटा ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अगेन ये चीज़ मेंशन नहीं थी, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड द वर्ड दैट इज मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग टू द वर्ड मिटिगेज। जो मिटिगेज होता है हमें उसका एक सिमिलर वर्ड बताना है, हमें उसका एक सिमिलर वर्ड बताना है। तो जो मिटिगेज होता है, मिटिगेज का मतलब होता है टू मेक समथिंग लेस सीरियस और सीवियर। टू मेक समथिंग लेस सीरियस या फिर सीवियर, मतलब जो चीज़ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सीरियस है या किसी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर है तो हम उसको एक तरीके से कम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विच इज़ अटेन्यूएट, जिसका भी मतलब होता है एक तरीके से किसी चीज़ को कम सीरियस करना, किसी चीज़ को कम सीरियस करना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। In the following question, find the word that is most similar in the meaning to the word notion. अब हमें बताना है notion का मतलब। notion का मतलब होता है, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए impression। notion का मतलब होता है एक तरीके से impression, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए impression। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड द वर्ड दैट इज ऑपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का एक तरीके से हमें ऑपोजिट बताना है। प्रिवेंशन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ स्टॉपिंग समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, एक तरीके से किसी चीज़ को स्टॉप करना होने से। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई परमिसिव, जिसका मतलब होता है अलाउइंग या फिर गिविंग एक्सेसिव फ्रीडम ऑफ बिहेवियर। एक तरीके से प्रिवेंशन में हम रोक टोक करते हैं और परमिसिव में हम एक तरीके से बहुत ज़्यादा फ्रीडम देते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड द वर्ड दैट इज ऑपोजिट टू द मीनिंग ऑफ द वर्ड एम्बेलिश। हमने बात करी थी एम्बेलिश की और हमने एम्बेलिश का मतलब लिखा था समथिंग to make something more attractive by adding decorative details or features to it। अब हमें बताना है इसका ऑपोजिट, अब हमें बताना है इसका ऑपोजिट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि एम्बेलिश वॉज टू एनहांस समथिंग और सिंप्लीफाई इज टू उसका बिल्कुल उल्टा, कि एक तरीके से बिल्कुल सिंपल बना देना किसी भी चीज़ को। बात करते हैं हम आज के अपने लास्ट क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस फाइंड द वर्ड दैट इज ऑपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब हमने लिखा था कि सर्टेन टू हैपन, मतलब सर्टेन टू हैपन या फिर अनअवॉइडेबल। अब हमें बताना है एक तरीके से इसका ऑपोजिट। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनसर्टेन, क्योंकि इनएविटेबल का मतलब था सर्टेन टू हैपन और अनसर्टेन का हो गया उसका ऑपोजिट। तो ये थे हमारे आज का रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का सेशन। होप करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच।